नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आज हम बात करेंगे उन मोतियों की जिन मोतियों को केंद्र सरकार ने चुना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना है। जी हां, आपको याद है कि 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। पद्म पुरस्कार जिन्हें दिए जाने हैं उनके नामों की घोषणा होती है। पद्म पुरस्कार क्या होते हैं? ऐसे लोग जिन्होंने अपने समाज में, अपने काम में महारत हासिल की है, जिन्होंने अपनी एक पहचान दी है, समाज को बहुत कुछ दिया है। केंद्र सरकार उन लोगों को चुनती है, मोतियों की तरह चुनती है। और अलग अलग क्षेत्र के ऐसे हीरे जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल की है, समाज को योगदान दिया है, समाज के लिए काम किया है, ऐसे लोगों को चुना जाता है। और पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई तो उसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोग भी शामिल थे। ऐसे ही पद्म पुरस्कार जिन्हें दिया गया, वो मोती इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के पैरा स्विमर सत्येंद्र लोहिया, जो कि भिंड के रहने वाले, आपके सामने तस्वीरें देख सकते हैं। उन्हें पद्म पुरस्कार के लिए चुना है। जब उन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया, उस वक्त जब वो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे तो उन्हें सम्मानित किया गया। ठीक एक और ऐसा चेहरा है सुदूर छत्तीसगढ़ इलाके का, घोर नक्सली इलाके का, और उनका नाम है वैद्यराज हेमचंद मांझी, जो दशकों से गरीब लोगों के लिए आयुर्वेदिक औषधि प्रदान कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। और यकीन मानिए, ये कैंसर तक का इलाज करते हैं। दूर दराज के लोग, विदेशों तक लोग आते हैं इनसे इलाज कराने के लिए। इनका नाम भी पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है। दोनों गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है। एक पैरा स्विमर हैं सत्येंद्र लोहिया, जो कि भिंड के रहने वाले, उनकी तस्वीरों को आप देख सकते हैं। और यकीन मानिए कि उन्होंने इतिहास रचा, और इतिहास रचने के बाद ही उन्हें पद्म पुरस्कार मिला। भिंड के निवासी हैं। आयरलैंड के नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बने हैं सत्येंद्र लोहिया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इन्हें 2024 पद्म पुरस्कार के लिए चुना है। दिव्यांग खिलाड़ी हैं सत्येंद्र लोहिया। 36 किलोमीटर के नॉर्थ चैनल को 14 घंटे 39 मिनट में पार करके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस कीर्तिमान के पहले भी सत्येंद्र लोहिया ने इंग्लिश चैनल व कैटलिना चैनल को पार कर दिया है, और उस समय भी वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी कि विश्व कीर्तिमान वो पहले से ही बना चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी एक और शख्सियत है छत्तीसगढ़ के वैद्यराज हेमचंद मांझी। उनके बारे में भी आपको बता देता हूं। ये नारायणपुर जिले के हैं। नारायणपुर जिले की तहसील छोटे डोंगर के निवासी हैं वैद्यराज हेमचंद मांझी। आदिवासी हैं, आदिवासी के हल्बा समाज से आते हैं। इन्हें पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। खासियत क्या है? ये पारंपरिक औषधीय चिकित्सीय इलाज करते हैं उसके तहत, और 5 दशकों से अधिक समय से ग्रामीणों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। 20 साल की उम्र से ही ये काम कर रहे हैं। हेमचंद मांझी आयुर्वेदिक के इस ज्ञान का श्रेय अपने इष्ट देवी माता शीतला को मानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्यराज हेमचंद मांझी से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मांझी साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। देश के मोतियों को चुना गया है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, केंद्र की सरकार ने चुनाया है। चुना इसलिए गया है कि आपने अपने अपने फील्ड में बहुत उल्लेखनीय काम किया है। आपको करीब 50 साल हो गए। 20 साल की उम्र से आप लोगों को इलाज कर रहे हैं, दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। मैं आपका सफर जानना चाहता हूं, यह सफर शुरू कैसे हुआ? हेमचंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेमचंद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है हेमचंद जी को हमारी आवाज़ नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो सुदूर नारायणपुर जिले में है। बस्तर का नारायणपुर
घन घोर जंगल, आदिवासी इलाका, हो सकता है कि नेटवर्क की कुछ परेशानी हो, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए, इस वक्त सत्येंद्र लोहिया की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। चंबल की ज़मीन से सत्येंद्र लोहिया आते हैं, जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया है और वो इसके पहले भी देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पद्म पुरस्कार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से किन किन को मिला है हम लगातार दिखा रहे हैं। सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, सत्येंद्र के पास हम चलेंगे। सत्येंद्र, तो सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपको कि आपने इतिहास रच दिया। पहले भी आप विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। अब आपको भारत सरकार ने मोती की चरह चुना है, आपने उल्लेखनीय काम किया है, पद्म पुरस्कार से आपको नवाजा है। आपका ये सफर कहां से शुरू हुआ, मैं ये जानना चाहता हूं। चंबल की जमीन से आप निकले, लेकिन ये शुरुआत कहां से हुई? पहले तो इंडिया न्यूज और आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा जी। करता हूं कि आपने मेरे विचार को रखने के लिए आपने अपने न्यूज इंडिया न्यूज चैनल में मेरे को जोड़ा। हम्म। मेरा ये शुरुआत भिंड के छोटे से गांव गाता से हुई। हम्म। बट मेरा ये सफर शुरुआत हुई है गाता से जरूर हुई, बट हमने कभी भी गांव छोटे छोटी जगहों से जरूर हम निकले, बट हमारे पास एक सपना था, एक ड्रीम था, एक जज्बा था, एक जुनून था, एक शक्ति थी, एक ऊर्जा थी, एक समर्पण था, एक सपना था। इसको अपने दिल में संजोए रखते हुए जीवन में कैसे गिरते रहे, संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, फिर भी चिराग आदियों में जलते रहे। एक सोच जो सरकार ने अवार्ड दिया है, मेरे कोई अवार्ड नहीं दिया है, एक सोच को अवार्ड दिया है, एक जज्बे को अवार्ड दिया है कि जो दिव्यांग हो जाते हैं उनसे ये कहा जाता है ये कुछ काम के नहीं है, बट ये अवार्ड मिलने से साबित कर दिया है कोई भी व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, शारीरिक रूप से कमी है, तो ऐसा नहीं अगर वो कार्य ना कर सके, अगर वो कार्य करेगा तो वो सम्मान का भी हकदार है, वो सहानुभूति का पात्र नहीं है। अब 36 किलोमीटर का नॉर्थ चैनल 14 घंटे 39 मिनट में पार करना कोई मजाक नहीं है। इतनी शक्ति, इतनी क्षमता और इतना जोश और जज्बा आया कहां से? नहीं, जोश और यहाँ जज्बे की बात होती है। सबसे पहले तो जो मैंने अपनी टीम के साथ नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया, मैं कहना चाहता हूँ, एक अपने पर जब विश्वास करता है व्यक्ति तो उस पर दुनिया विश्वास करती है। जो अपने पर विश्वास नहीं करता उस पर ना तो उसके घर वाले विश्वास करते, ना आसपास के लोग बात पर, कोई भी इस पर ट्रस्ट नहीं करता। तो मैंने अपने पर विश्वास किया, अपनी उम्मीदों को पाला, कहा नहीं हम ये कर सकते हैं और हमने प्रयास जारी रखना चाहिए, चाहे हार मिले चाहे जीत में। वो कैसे अटल बिहारी जी की एक कविता है, हार में ना जीत में, ना मन कंचित भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही, ना मिला वो भी सही। जिस तरीके से नदी का पानी रुक जाता है उसी तरीके से वो किसी काम का नहीं रह सकता है। जिसी तरीके से प्रतिभा किसी आगे बढ़ने के कार्य के लिए अगर असफलता से डरकर रुक जाएगी तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसी जज्बे के साथ मैं आगे बढ़ता रहा, सफलता मिले या ना मिले हमें अपने कार्य को सही निरंतर रूप से जारी रखना चाहिए। तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि एक दो दिन नहीं, वो व्यक्ति जरूर बुलंदी पर हासिल करेगा और किसी अच्छे कार्य करने के लिए, देश के कुछ अच्छा जज्बा जुनून के साथ कार्य करने के लिए, चाहे शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हो चाहे शारीरिक रूप से कुछ दिव्यांग हो, सब बराबर होते हैं, बस अर्थ उन्हें सम्मान और प्रोत्साहन देने की जरूरत है। बट दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में एक सहानुभूति की नजर से नहीं, सम्मान की नजर से देखने की बस जरूरत है। सत्येंद्र, भिंड के गांव से निकलकर आपका सफर कैसा रहा? आपने कहाँ ट्रेनिंग ली, आप कहाँ पर सीखे, आपको किसने सिखाया? वहां से मैं बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा किसान हैं, तो कोई रिसोर्सेस नहीं, कोई आइडियाज नहीं। फिर उसके बाद हम 2007 में ग्वालियर में आए, वहां पर हमने ग्रेजुएशन किया। तो वहाँ पर आदरणीय वी के डवाज जी, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान है, फिजिकल कॉलेज हमारे चंबल में बोलते हैं ग्वालियर में जी। जब फिजिकल कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध, वहां पर हमने ट्रेनिंग ली। तो पहली बार कोलकाता में हमारा एक मेडल मिला। मेडल मिलने के बाद एक ऊर्जा मिले। जिस तरीके से पौधे में पानी देते हैं तो फल तुरंत नहीं आता है, तो एक तरीके से पानी देने का कार्य मेडल हमको वो मिला। फिर धीरे धीरे मैं बढ़ते गए और आज मैं बताना चाहता हूँ मेरे पास 30 से अब पदक है राष्ट्रीय लेवल पर, 4 अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पदक है और मध्य प्रदेश सरकार का विक्रम अवार्ड मिला, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने दिया था। फिर उसके बाद बेस्ट स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2019 में मिला दिव्यांग दिवस के शुभ अवसर पर। फिर मैं देश का पहला दिव्यांग तैराक हूँ जिसको तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक अवार्ड से माननीय राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया। वाकई बहुत शानदार आपका ये पूरा सफर रहा। आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना,
आपको केंद्र की सरकार ने पद्मश्री के लिए चुना, कैसा लगता है? और इस पुरस्कार को पाने के बाद क्या संदेश उन युवाओं के लिए, उन दिव्यांगों के लिए जो कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं या समाज उन्हें हताश कर देता है या आस पड़ोस के लोग हताश करते हैं, उनके लिए क्या संदेश और संकेत? देखो, मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मेरे को भी निराशा आती है, हताशा आती है, मगर ये अवार्ड, ये सम्मान, ये व्यक्ति को कार्य को जारी रखने के लिए बहुत अति आवश्यक होती है। तो युवाओं से और जहाँ पर जितने भी लोग आपके न्यूज के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझें। और दिव्यांग हो या कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति, मैं तो एक ही कहना चाहता हूं, और ये अवार्ड मैं उन दिव्यांग व्यक्तियों को डेडिकेटेड करना चाहता हूं जिन पर लोग विश्वास नहीं करते, जिन पर लोग ट्रस्ट नहीं करते, जिन्हें एक दया की भावना से देखा जाता है। मैं इस अवार्ड के साबित कर देना चाहता हूं कि किसी कार्य करने के लिए अगर मन में शक्ति और इच्छा शक्ति है तो व्यक्ति कुछ भी पा सकता है। युवाओं से साथ में कहता हूं कि शरीर आप कितनी भी परेशानियों से क्यों ना जूझ रहा, अपने सपने को ना छोड़ें, अपने ड्रीम को ना छोड़ें, कंटिन्यू सफल करते रहें। और जब आगे बढ़ेंगे कभी ये ना सोचा मेरे पास ये रिसोर्सेस नहीं है, वो रिसोर्सेस नहीं है। कैसे कहते, जो चला गया वो सोचा नहीं करते, जो मिल गया वो खोया नहीं करते, होती सफलता वो नहीं है, वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। अपने वक्त और हालात पर कभी नहीं रोना, अपनी कमी को ही ताकत बनाना। तो मैं सकता हूं आपका एक दिन, आपका देश, आपका परिवार, आपका समाज आपका गर्व करेगा। बस अपने पर विश्वास करके चलते रहना चाहिए। बहुत सत्येंद्र भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा। और आप तो बहुत अच्छा आप कवि भी हैं, अच्छी कविताएं भी बोलते हैं। और व्यक्तिगत मुझे खुशी इस बात की भी है क्योंकि मैं भी चंबल से आता हूं, ग्वालियर से आता हूं। जिस यूनिवर्सिटी का जिक्र आप कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में कई बार जाने का मौका भी मिला है छात्र जीवन में रहते हुए। तो कुल मिलाकर कोई और उम्मीद सरकार से, कोई और इच्छा? नहीं, उम्मीद यही है, मैं चाहता हूं कि पहले इतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये गांव किसान का लड़का पद्मश्री, ये चीज चालू हुई है तो मैं समझता हूं कि समाज में एक, मैं तो यहाँ किसी को छुपा भी नहीं चाहता, एक गांव किसान के बच्चे को जो अगर सम्मान दिया गया है, अगर ये आदरणीय अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जी के लड़के को वो सम्मान मिलेगा, एक गांव के देहात के लड़के को वो सम्मान मिलेगा, तो मैं कहता हूँ गांव देहात का मोड़ा, जो लड़का हमारे भिंड में कहते हैं मोड़ा, मोड़ा, हाँ हाँ, वही मोड़ा मोड़ी। वही प्रेरणा देगा, वही प्रेरणा देगा ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सत्येंद्र भाई। और हमारी तरफ से, इंडिया न्यूज़ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और आप ऐसे ही विजय पथ पर आगे बढ़ते रहें, दूसरों के लिए प्रेरणा बने रहें, दूसरों को संकेत देते रहें और आपसे लोग सीखें, आपके जज्बे इसको देकर लोग सलाम भी करें। बहुत बहुत इंडिया न्यूज़ सलाम करता है इस जज्बे को। हम आगे बढ़ते हैं। हमने 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 सत्येंद्र की बात सुनी, हमने सत्येंद्र के जज्बे को देखा, हमने सत्येंद्र के हिम्मत को देखा कि किस तरीके से उन्होंने सफ़र को पार किया है और दूसरों के लिए संकेत भी सत्येंद्र ने दिए हैं। अब हताश होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आप अपने अंदर उत्साह और जज्बा पैदा करें और बस आगे बढ़ते रहें। ठीक वैसा ही सत्येंद्र ने किया और आज देखिए कि सत्येंद्र के ऐसा करने से संकेत और परिणाम क्या निकल कर आते हैं। अब हम चलेंगे छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में, जहां पर हम जिक्र कर रहे थे वैद्यराज हेमचंद मांझी जी का। उनको भी पद्मश्री से नवाजा गया है। केंद्र ने मोतियों की तरह जो पद्मश्री अवार्डियों को चुना है। हेमचंद जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। मेरी आवाज मिल रही है? हेमचंद जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हेमचंद जी की आवाज़ नहीं मिल पा रही है। हम उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सुदूर ग्रामीण इलाका है छत्तीसगढ़ का नारायणपुर इलाका, नारायणपुर ज़िला, जो कि घनघोर नक्सली इलाका है, जंगली इलाका है। संभवतः इसलिए संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन एक बार फिर से हम संपर्क करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और उनसे उनके अनुभव को भी साझा करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने सत्येंद्र के अनुभवों को साझा किया है। कोई मामूली बात नहीं है। अगर सत्येंद्र 36 किलोमीटर के नॉर्थ चैनल को 14 घंटे 39 मिनट में पार करते हैं और विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं तो ये बड़ी बात है। हेमचंद जी के पास हम चलेंगे, वैद्यराज हेमचंद मांझी के पास एक बार दोबारा चल जाएंगे। हेमचंद जी, मेरी आवाज आप तक मिल रही है? हेमचंद जी, मेरी आवाज आ रही है?
हेमचंद जी को मेरी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। मैं अपने सहयोगी से करूंगा कि एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करें और जो भी तकनीकी खामी हो उसको दूर करने की कोशिश करें। उसके बाद हम उनसे संपर्क करेंगे, उनके अनुभवों को जानेंगे। लेकिन एक बेहतर हमेशा से हर 26 जनवरी की पूर्व संध्या को केंद्र सरकार पद्म भूषण से देश के लोगों को नवाजती है, पद्मश्री, पद्म भूषण और चुनती है। वो देश के लोगों को चुनती है और देश के चुनिंदा लोग, वो चेहरे जो जो जिन्हें कोई जानता नहीं है, जिन्हें पहचानता नहीं, उनमें से कुछ चेहरे हैं जिन्हें लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से चेहरे हैं। शायद आपने इसके पहले कभी हेमचंद जी को, जो कि नारायणपुर के वैद्य हैं, वैद्यराज हैं, आपने उनका नाम भी नहीं सुना होगा, आपने उनको कभी देखा भी नहीं होगा। सत्येंद्र चूंकि विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं, इसलिए बहुत लोग हैं जो जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कला, साहित्य, संस्कृति, चिकित्सा क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में जिन्होंने नाम कमाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुमनाम हैं और गुमनाम रहकर भी देश में अपने समाज सेवा में अमिट छाप छोड़ रहे हैं, समाज के लिए छाप छोड़ रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। और अंतिम पंक्ति में बैठे, जिसका अंत्योदय का जिक्र किया जाता है, अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी श्रेय के, बिना किसी मार्केटिंग के, बिना किसी शोर शराबे के। ऐसे लोगों को चुना जाता है और चुनती है सरकार। किसके लिए? पद्म पुरस्कारों के लिए। पद्म पुरस्कारों के लिए सरकार चुनती है और पद्म पुरस्कारों के लिए सरकार चुनती है और बताती है देश के लोगों को, देखो ये वो लोग हैं जो गुमनामी की जिंदगी जीते हैं, लेकिन अपने एक मकसद के तरीके वो वहां पर पहुंचते हैं। हम चलेंगे, हेमचंद जी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार फिर से हम प्रयास कर सकते हैं। हेमचंद जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? हेमचंद मांझी हैं जो कि वैद्यराज हैं, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के हैं, सुदूर इलाकों के हैं। 20 साल की उम्र से इन्होंने ये काम शुरू कर दिया और 50 साल तक वो लगातार छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाके में इस तरह का काम कर रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज इनकी दवाओं से होता है। आयुष के वैद्य हैं और देश विदेश के लोग भी इनके पास पहुंचते हैं। नक्सलियों के निशाने पर रहते हैं, नक्सली इनके परिवार के लोगों की हत्या भी कर चुके हैं। सुरक्षा की मांग भी की जा रही है कि 24 घंटे उन्हें सुरक्षा मिल सके। एक बार फिर से प्रयास करेंगे। हेमचंद जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज थोड़ा सा मन के हो रहा है। जी जी, हेमचंद जी, आपको सबसे पहले इंडिया न्यूज बधाई देता है पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर। और केंद्र सरकार का जो हमेशा से प्रयास रहता है कि ऐसे लोगों को चुनना जो गुमनामी की दुनिया में रह के समाज के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। आप 50 साल से वैद्य का काम कर रहे हैं, गरीब लोगों का इलाज कर रहे हैं, कैंसर तक जैसी बीमारियों का इलाज आपके पास है। आपके सफर के बारे में जानना चाहता हूं, जरा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। जी, कैसे चालू की? तो चालू कहां से शुरू आप किया लोग आपने? उधर से पूछेंगे कि चालू करना है? बता दो। मेरा 20 साल उम्र था, उस समय से मैं जड़ी बूटी दे रहा हूँ। जी। वैसे लोगों के गांव गांव को देता था। बाद में आंध्रा वाले जब कैंसर वाले आ गए तो उसको जब वो ठीक हो गया तो वो नेट में और पेपर में, न्यूज में वो देना चालू किए थे। पूरा अब इंडिया में फैल गया है। अभी आंध्रा, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली और छत्तीसगढ़, इधर मने की पूरा बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, अयोध्या तक इधर आए हैं। और उधर क्या बोलते हैं, बिहार, ये सभी तरफ से आते हैं मेरे पास दवाई के लिए। जी। ब्लड कैंसर, बच्चादानी कैंसर, स्तन कैंसर और मुंह में जब जो होता है जीभ में, वो कैंसर वाले सभी लोग आते हैं। मिर्गी वाले आते हैं, गठियाबाद लोग, ये सभी लोग बीमार के आ जाते हैं तो दवाई दे रहे हैं। तो आपकी दवा से कैंसर ठीक हो जाता है? ठीक हो जाता है, पहला दूसरा स्टेज में रहेगा तो ठीक हो जाता है। जी जी। तो और किन किन दवाओं का इलाज करते हैं? आपकी दवाओं में ऐसा क्या चमत्कार है? नहीं, हमारे दवा में मने कोई मने की है कि मने को सब ब्लड कैंसर, सिकलिन, ये सब
ठीक हो जाते हैं, मिर्गी वाला भी ठीक हो जाते हैं हम्म। और उससे बातें हैं दोबारा कि हम लोग ठीक हो गए। तो केंद्र सरकार ने आपको पद्मश्री के लिए चुना है, पद्म पुरस्कार के लिए चुना है, कैसा लग रहा है आपको? जी, नहीं हमको अच्छा लग रहा है। सरकार, केंद्र सरकार जब जब देती है तो हम लोग मने की बड़ा मने की खुश हैं। हम्म। आपको आपको नक्सलियों से भी खतरा, नक्सली आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? और नक्सली से खतरा से तो हमको नारायणपुर में ला के रखे हैं। हमारा भतीजा को पूरा सिखाया था, मंदिर गया था, मंदिर से पूजा पाठ करके आते थे और बीच रास्ता में थोड़ा सा जंगल टाइप के वहीं पर निकल के उसको हत्या कर दी। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? अब आप तो घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, बता रहे हैं अब कई सालों से। सरकार से ही मांग कर रहा हूँ कि हमको मने की बॉडीगार्ड देना है और वहाँ घर में रहेंगे तभी इलाज कर सकेंगे। एक तो मंदिर भी नहीं खोला हूँ उस दिन से, हमको सुरक्षा देने के लिए ही मांग कर रहा हूँ सरकार। तो अभी आप कहाँ रह के इलाज कर रहे हैं? आप अपने गांव में घर तो जा नहीं पा रहे हैं? अभी नारायणपुर में हूँ, अभी नारायणपुर में आते हैं, नाड़ी दिखाते हैं और फिर घर में दवा के लिए जाते हैं। लड़का मन को बताते हैं कि अब फोन करके अमुक अमुक दवाई दे दो बोल के उनको बता देते हैं, तब उन लोग जाके दवाई लाते हैं। तो आपने सरकार से अभी तक सुरक्षा की मांग की है? सरकार ने क्या कहा? सरकार ने पहले हम लोग गए थे एसपी साहब के लिए कि ऊपर से तो हमारे आदेश नहीं है, हम लोग दे नहीं सकते हैं बोले। अभी आज मंत्री जी भी आया था, उसको भी बोला हूँ सुरक्षा के लिए, अब कब से अब देंगे, तो अब नहीं दिए। नहीं हेमचंद जी, हम भी आपकी इस मांग को सरकार के सामने रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपको ये सुरक्षा मिल जाएगी। नक्सलियों का भय खत्म होगा, आप गांव-गांव में घूमकर लोगों का इलाज कर सकेंगे और आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। और आपको जब केंद्र सरकार ने पद्मश्री इस काम के लिए चुना है तो आपको सुरक्षा मिल जाएगी, तो और भी कई लोगों का भला हो सकेगा। जी, वही तो, हमको सुरक्षा देने से कई लोग को भला होगा। अरे होगा वहां रहने का देख के सब जड़ी बूटी सब बजाना, ये करना, अब देना, यहाँ से बताने से भी फोन से लड़के लोग उतना ध्यान नहीं दे सकते। जी जी, नहीं हम आपकी मांग को रखेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिया न्यूज की तरफ से, आपको पद्म पुरस्कार मिलने पर आपकी मांग को सरकार के सामने रखा जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार। तो मुद्दे की बात में हमने कुछ जो पद्म पुरस्कार के लिए जो मोती चुने गए हैं उनमें से 2 मोती आपके सामने लेकर आए और आपको बताने की कोशिश की कि कौन से वो मोती हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं इस बात का कि आप भले ही किसी चीज़ को लेकर कमज़ोर हों लेकिन आपके काम में बहुत मजबूती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।